Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. It's Ikra Khan over here, welcoming you once again on a behalf of Maths Box. I'm here to deliver lecture number 22 on chapter number 12, exercise 12.5, question number 1 to 5, FSC Pre-Engineering Mathematics Part 1. डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन चल रही थी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 12 एफएससी प्री इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पार्ट 1 पर। आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है, 22nd लेक्चर आज हम डिलीवर कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री पर। अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें और थम्स अप का बटन प्रेस करें ताकि इस चैनल की रिसेंट अपडेट से आप अवेयर रहें। हम बेसिकली काम कर रहे थे ट्रायंगल के सॉल्यूशंस पर, तो 12.5 भी आपको ट्रायंगल का सॉल्यूशन ही बताएगी, लेकिन लास्ट वाली एक्सरसाइज में जिन्होंने नहीं ली, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो गो थ्रू कर सकते हैं। लॉ ऑफ साइन यूज़ किया था। आज हम एक और स्टेप ले रहे हैं क्योंकि वहाँ पर आपको एक एंगल दिया होता था और दो साइड्स ही होती थी। आज जो है वहाँ पर आपके पास दो एंगल्स और एक साइड होती थी। यहाँ पर थोड़ी सी वेरिएशन आ जाएगी, तो हम लॉ ऑफ साइन ही लगाएंगे, लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे, जो लास्ट लेक्चर में लॉ ऑफ साइन कोसाइन एंड टेंजेंट हमने बताया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सॉल्व द ट्रायंगल ही है। सॉल्व द ट्रायंगल आप सबको पता है कि इतने लेक्चर्स हम लोग डिलीवर कर चुके हैं। ट्रायंगल की 6 एलिमेंट्स होते हैं, बेसिकली 3 उसके एंगल होते हैं और 3 उसकी साइड्स होती हैं, वो हमने मालूम करनी होती हैं। ठीक है, जो रफली हम हर बार इधर लिख देते होते हैं। एक होती है ए, एक होती है बी आपको दी हुई है उसने 95, सी भी दे रखी है 34, अल्फा भी दिया हुआ है 52, बीटा और फिर उसके बाद आता है गैमा। मीन्स यहाँ से क्लियर है कि सोल्यूशन ट्रायंगल का मालूम करने के लिए बेसिकली आपको 6 चीज़ों की ज़रूरत है। 3 दी हुई हैं, 3 आपने फाइंड आउट करनी है। अब जो 3 दी हुई हैं उनको इस्तेमाल करते हुए पहले तो हमने गेस करना है कि कौन सा फार्मूला लगाना है। तो देखें, जब कभी भी आपको 2 साइड्स दी हों और एक एंगल दिया हो जो कि उन दोनों के दरमियान में हो, आम अल्फाज में बी सी दिया हो और ए नहीं दिया हुआ, उसका एंगल दिया हो, मतलब 2 साइड्स और उससे उनके दरमियान में बनने वाला एंगल दिया हो, तो वो आपने क्या करना है, वहां पर लॉ ऑफ साइन आप यूज करते हैं। और लॉ ऑफ साइन आपके पास क्या है, सबसे पहले आप साइड मालूम करते हैं जो मिस हो जाती है। ए स्क्वायर आपके पास क्या होती है, जो 2 इसके अलावा होते हैं उनको ऐड कर लिया जाता है, उनके स्क्वायर्स को, -2bc कॉज ऑफ अल्फा। सिंपली यहाँ वैल्यूज लगा दें। बी की वैल्यू 95 का स्क्वायर, सी की वैल्यू 34 का स्क्वायर, -2 बी की वैल्यू 95, सी की वैल्यू आपके पास 34 और कॉज ऑफ अल्फा आपको मालूम है दैट इट इज 52 डिग्री। वैल्यूज क्या क्या निकली हैं वो देख लें। ए स्क्वायर इसका आ जाएगा 9025, इसका स्क्वायर लेंगे तो 1156, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो 6460 और कॉज ऑफ 52 वो क्या आ जाएगा 0.6156। तो यहाँ से जब इनको आप सॉल्व करेंगे सारे को तो आपके पास आ जाएगा क्या 6203.83। स्क्वायर रूट ले लेंगे, ए प्लस माइनस आता है क्योंकि ए बी सी साइड्स होती हैं तो साइड्स लेंथ होती हैं, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो नेगेटिव को हम इग्नोर करते हुए आपके पास 78.76 हो जाएगा। मींस आपने ए मालूम कर लिया भाई, वो क्या है 7876। अब गेम रह गई एंगल्स की। एंगल्स को फाइंड आउट करना है तो आपके पास अब खुली ऑप्शन है, आप लॉ ऑफ साइन लगा लें या आप लॉ ऑफ कोसाइन लगा लें, आपकी अपनी मर्जी है। मैं लॉ ऑफ कोसाइन ही लगाने लगी हूँ। लॉ ऑफ कोसाइन के लिए मैंने कॉज ऑफ बीटा लेना है, मतलब अगर मैंने यहाँ पर बीटा लेना है तो यहाँ पर मेरा बी होना चाहिए। ठीक है, बीटा लेने के लिए मैं यहाँ फार्मूला लिख रही हूँ, वो क्या आ जाएगा मेरे पास, क्या मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ आपको। कॉज ऑफ बीटा आपके पास क्या होगा, बेसिकली वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय
2ac। वैल्यूज को पुट कर दें, बहुत सिंपल है। कॉज ऑफ बीटा ये आ गया, ए की वैल्यू आपके पास 78.76 का स्क्वायर, सी की वैल्यू 34 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 95 का स्क्वायर, 2a की वैल्यू 78.76, सी की वैल्यू आपके पास 34। कॉज ऑफ बीटा, जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास क्या जनरेट होगा, -0.3109। जब आप बीटा यहाँ रखेंगे और कॉस का इनवर्स यहाँ पर लेंगे, आपके पास आ जाएगा 108 डिग्री 6 मिनट 48 सेकेंड्स। कॉस इनवर्स लेना, शिफ्ट और कॉस प्रेस करेंगे, जो आंसर आएगा और फिर डिग्री वाला जो बटन होता है उसको प्रेस कर देना। मीन्स बीटा आपने मालूम कर लिया। बीटा क्या आ गया भाई हमारे पास, लेट मी राइट ओवर हियर कि बीटा आ चुका है 108 6 मिनट्स 48 सेकेंड्स। अब गैमा रह गया लास्ट हमारे पास। गैमा को फाइंड आउट करने के लिए आप चाहे लॉ ऑफ साइन लगा लें, आप चाहे लॉ ऑफ कोसाइन लगा लें, आप चाहे लॉ ऑफ tan लगा लें, या आपका दिल करता है तो आप एलिमेंट्री ज्योमेट्री का रिजल्ट लगा लें। मैं वही लगाने लगी हूँ, सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा वो आपके पास होता है 180 डिग्री के। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें, अल्फा आपके पास 52 डिग्री है, बीटा आपके पास 108 डिग्री 6 मिनट 48 सेकेंड्स हैं, प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180। ये आपके पास क्या बन जाएगा, गैमा इधर ही रह जाएगा, 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री हो गया तो इसमें इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपके पास जो ये आप दूसरी साइड पे ले जाएं, 52 माइनस 108 6 मिनट 48 सेकेंड्स, इन दोनों को सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा 19 डिग्री 53 मिनट्स 12 सेकेंड्स। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें 19 डिग्री 53 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स, तो अगर आप इसको गौर करें तो आप सारी चीज़ें मालूम कर चुके हैं, मतलब सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। स्टूडेंट्स जो पहले 5 क्वेश्चंस हैं ना वो सेम नोट पर आपने करने हैं। मैं एक और पार्ट करवा रही हूँ, मतलब आप लोगों ने बस ये प्रैक्टिस करनी है कि जब आपके पास 2 साइड्स गिवन हो और एक एंगल गिवन हो तो सबसे पहले लॉ ऑफ कोसाइन लगता है, ठीक है। तो मैं अब क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व करने लगी हूँ, आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। पहले 4 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आप करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में आप आइएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे। इतना ज़्यादा ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सारे ही सेम। किसी में ए बी दिया होगा, किसी में बी सी दिया होगा, किसी में सी ए दिया होगा, मतलब 2 साइड्स दी होंगी और एक एंगल दिया होगा। हमने इस पर लॉ ऑफ कोसाइन लगाना है। ए और सी आपके पास है, मतलब बी को फाइंड आउट करना है। बी को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, यहाँ पर कॉज ऑफ बीटा हो जाएगा। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें, बी स्क्वायर, ए की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, सी की वैल्यू है 6 का स्क्वायर माइनस 2a 3 है, सी आपके पास 6 है, और यहाँ पर आ गया आपके पास कॉज ऑफ 36 डिग्री 6 मिनट्स। वैल्यूज को पुट कर दें, वैल्यूज को पुट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 9 प्लस 36, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 36 अगेन, और कॉज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 सेकेंड, ये कैलकुलेटर आपकी हेल्प करेगा, 0.8055। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बी स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 15.99। अब आपने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा 3.998,
इसको आप राउंड ऑफ कर लें, क्योंकि ये नंबर 5 से बड़ा है तो पीछे एक डिजिट ऐड कर देगा, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 4 आ गई। तो b आपने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज इक्वल्स टू 4। तो साइड्स तो तीनों मालूम हो गई, a, b और c। अब आपने क्या मालूम करना है, अब आपने एंगल मालूम करना है, एक और एंगल मालूम कर लें, लॉ ऑफ साइन ही लगा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा ये बात याद रखनी है, ये ऑब्लिक ट्राइंगल है, इस पर साइन कॉस टैन की रेशो नहीं लगा सकते आप, ठीक है, मतलब वो जो परपेंडिकुलर है वो बेस, वो वाला काम नहीं करना। कॉस ऑफ एल्फा वो राइट ट्राइंगल के लिए होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बाय में आपके पास क्या आ जाएगा, इन बाय यू आर हैविंग 2bc। सब्स्टिट्यूट कर दें वैल्यूज को, कॉज ऑफ एल्फा, b की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 4 का स्क्वायर, c की वैल्यू निकाल चुके हैं, निकली हुई है, a की वैल्यू 3 दे रखी है, बाय में पुट कर लें 2 ये है, b इज़ 4 और c आपके पास 6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, बहुत सिंपल सी चीज़ें बनेंगी। क्या, कॉज ऑफ एल्फा 16 प्लस 36 माइनस 9 बाय 48। ओके, कॉज ऑफ एल्फा जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो 43 बाय 48 हो जाएगा, उसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.8958 होगा। एल्फा यहीं पर रहने दें, कॉज का इन्वर्स ले लें, कॉज इन्वर्स 0.8958 ये हो गया। एल्फा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, एल्फा की वैल्यू है 26 डिग्री 23 मिनट 4 सेकेंड्स। एल्फा भी निकाल लिया। याद रखना है जब दो एंगल्स निकल आए, थर्ड में आप हमेशा एलिमेंट्री ज्योमेट्री का रिजल्ट लगाएं कि इंटरनल सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, 26 डिग्री 23 मिनट 4 सेकेंड, बीटा आपको दिया हुआ है 36 डिग्री 26 मिनट, गैमा इज इक्वल्स टू 180। गैमा इधर ही रख लें, 180 माइनस 26 डिग्री 23 मिनट्स 4 सेकेंड माइनस 36 डिग्री 26 मिनट्स, तो गैमा आपके पास क्या आ जाएगा, गैमा आपके पास आ जाएगा 117 डिग्रीज 16 मिनट 56 सेकेंड्स। अब आप इसका सोल्यूशन लिख लें। सोल्यूशन आपके पास क्या है, ए आप मालूम कर चुके हैं, बी भी मालूम कर चुके हैं, सी भी। ए आपके पास 3 है, बी आपके पास 4 है, सी आपको 6 दिया हुआ है। इसी तरीके से और क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा, अल्फा आपको यहाँ से मिलेगा 26 डिग्री 23 मिनट्स 4 सेकेंड्स। बीटा आपको कहाँ से मिलेगा, बीटा की तरफ भी बीटा क्वेश्चन में दिया गया है 36 डिग्री 26 मिनट। गैमा किधर पड़ा हुआ है, गैमा ये भी आपने निकाला थोड़ी देर पहले, ये आपके पास गैमा हो गया 117 डिग्री 16 मिनट 56 सेकेंड्स। अब अगर आप गौर करें तो एक ट्रायंगल की कुल चीज़ें 6 होती हैं, वो 6 की 6 आपने यहाँ फाइंड आउट कर ली हैं, लिहाजा आप लोगों ने ट्रायंगल को सॉल्व कर लिया। ये पहले 5 क्वेश्चंस हैं जिसमें लॉ ऑफ कोसाइन का इस्तेमाल किया गया है, ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं, 3 हमने आपके लिए छोड़ दिए हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। डियर व्यूवर्स, तो ये था आपके पास आज का लेक्चर। उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।